सो बेटा मैंने करना यह है कि मैंने एक दफ़ा जाके एम्प्टी प्रोजेक्ट बना जो है ना बना के मैंने कंसोल पे जाके चेक किया कि मेरे इस वक्त फॉन्ट है क्या। तो मैंने फॉन्ट जाके सेलेक्ट करना है यहाँ पे रास्टर फॉन्ट। ये आपको यहाँ पे रास्टर फॉन्ट, ठीक है। रास्टर फॉन्ट में आपने 8x8 सेलेक्ट करना है। 8x8 का मतलब है कि जितना आपका जो है आपका एक पिक्सल है ना वो 8x8 का है, ठीक है। और फिर आपने जाके क्या करना है, लेआउट में जाके ना ये देखना है कि मेरी इस वक्त जो विड्थ बन रही है वो मैक्सिमम कितनी बन रही है। तो विड्थ बन रही है 237, मतलब ये कि इस तरह 237 जा सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या है 126। 126 का मतलब है हाइट वाइज जो है वो कितना आ सकता है, 126 आ सकता है, ठीक है। ऑल राइट। और इसने कैमरा नहीं ऐड किया हुआ, कैमरा है ही नहीं। हम्म, क्या मसला ये है ही नहीं इसके अंदर। चलो ठीक है। तो दोबारा बताएं मुझे विड्थ कितनी थी, विड्थ कितनी थी 237, और हाइट कितनी थी, मैं इसे 120 कर देता हूँ, ठीक है। मैं पूरी स्क्रीन पर नहीं लिख जा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि बेसिकली मैं कहता हूँ मुझे बॉक्स बना दो, और मैं कहता हूँ कि ये इसका सी आर है, सी सी है, और मैं क्या करता हूँ मैं इसकी बॉक्स की डायमेंशन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ बॉक्स रो, बॉक्स कॉलम। सो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका नाम है इसका नाम है कि एक बॉक्स क्रिएट करना, ठीक है। चल ये क्या पास किया मैंने कि मैंने किस कोऑर्डिनेट पे बॉक्स बनाना है, और ये क्या बता रहा है कि मैंने बॉक्स कितना लेंथ का बनाना, ठीक है। बाय द वे अगर आप कंसोल से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी कुछ पेन खुद ले रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत है। अच्छा, अब आते हैं आगे। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पे लेट से कहता हूँ फॉर लूप इंटीजर आर इज इक्वल टू बी आर, और आर इज लेस देन सॉरी 0, आर इज लेस देन बी आर, आर प्लस प्लस। और फिर मैं कहता हूँ बॉक्स, हाँ जी बताएं, इंटीजर सी इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0, सी इज लेस देन क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे बी सी, और यहां पे करते हैं सी प्लस प्लस। ओके आप बताते हैं इफ आर इज डबल इक्वल टू 0, यानी रो 0 है, या क्या होना चाहिए रो इज डबल इक्वल टू क्या होना चाहिए बी आर माइनस 1, ठीक है। और सी इज इक्वल टू 0, और सी इज डबल इक्वल टू बी सी माइनस 1। ओके, ये क्या मसला है, हाँ सॉरी एक इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक है तो हमें करते हैं गो टू रो कॉलम, और रिलेटिव जाना है मैंने सी आर के, सो सी आर प्लस आर, और सी सी प्लस सी। इस जगह जाओ, जाके सी आउट कर दो, क्या कैर सिंबल इज इक्वल टू -37। ये आप सबको पता है ना -37 क्या होता है, फिल करेक्टर होता है ना। तो हम करते हैं क्या है, ये सिंबल को आउटपुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखें, अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो क्या होना चाहिए, मैं कहता हूं लेट्स से बॉक्स
डिस्प्ले, और मैं कहता हूं लेट से 0 0 पे डिस्प्ले करे, और ऐसा करे 10 by 10 का बॉक्स डिस्प्ले करते। सो क्या आउटपुट होनी चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा एक 10 by 10 का बॉक्स नजर आ गया, ऐसी है। अच्छा, अब मैं करना क्या चाहता हूं, अब मैं करना ये चाहता हूं कि मैंने तो पूरा ग्रिड डिस्प्ले करना है। लेट्स से कि मैं कहता हूं मैंने 10 by 10 का ग्रिड डिस्प्ले, ठीक है, चलें ऐसे कर लेते हैं। तो मैं करता हूं, मैं यहां पे एक फंक्शन लिखता हूं, क्या नाम है, ग्रिड डिस्प्ले, ठीक है। इसको मैं क्या पास करूंगा, इंटीजर विड्थ, इंटीजर हाइट, और यहां मैं फॉर एग्जांपल, बाय द वे ये जो ग्रिड डिस्प्ले मेरा है, ये मैं इस वक्त जो कर रहा हूं बड़ा सिंपल सा ग्रिड डिस्प्ले कर रहा हूं। आपने तो अपने लिहाज से करना है। क्या मतलब, आपने क्या करना होगा, आप खुद डिसाइड करेंगे ना कि मैंने यहां पे इस एरिया में मैंने ये वाले रेक्टेंगल्स बनाने हैं, इस एरिया में ये वाले रेक्टेंगल बनाने हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अगर एसएफएमएल यूज भी करनी थी ना, तो आपको असल में ये ग्रिडिंग डिस्प्ले करना चाहिए। यानी आप वो जो सारा काम कर रहे हैं ना, या वो खुद ही वो कर दे, एसएफएमएल कर दे। आपको असल में कहना ये चाहिए कि वो इमेज लोड ना करे, आप खुद ये पेंटिंग करें जाकर। तो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। उसमें आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि एसएफएमएल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम हाइट उसको विड्थ भेज देते हैं, और लेट्स से मैं कह देता हूं कि मैंने इतनी रोज डिस्प्ले करनी है और इतने कॉलम्स डिस्प्ले करने। ठीक, ये इसका और इसका मतलब क्या है, इससे उसका मतलब मेरा ये है, ये मेरी विड्थ है, ये मेरी हाइट है, और मैं कहता हूं लेट्स से कि मैंने 5 रोज डिस्प्ले करनी है, और कॉलम्स जो होने चाहिए ना वो लेट्स से 10 होने चाहिए। ओके, सो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इंटीजर रोज बना लेता हूं जिसको मैं कहता हूं लेट्स से 6, और कॉलम्स बना लेता हूं जिसको कहता हूं मैं लेट्स से कहता हूं 10, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ऐसा करो, ग्रिड डिस्प्ले करो, और ग्रिड डिस्प्ले करो किसका, मैं कहता हूं कि ये मेरी विड्थ है, ये मेरी हाइट है, और ऐसा करो ये रोज और ये कॉलम्स, इसका मुझे ग्रिड डिस्प्ले करो। अच्छा, मैं अभी आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, थोड़ी देर में आप देखिएगा क्या मतलब क्या इसका। सो लुक एट दिस। मैं अभी आपको इसका एडवांटेज बताऊंगा, ये क्या एडवांटेज। लेट्स से चलो देखते हैं। So what I will going to say is the following: int box rows is equal to जितनी मेरी हाइट है डिवाइडेड बाय रोज। इंटीजर बॉक्स कॉलम्स कितने होंगे, वो होंगे विड्थ डिवाइडेड बाय कितने मेरे कॉलम्स। ये मेरी एक बॉक्स की रोज और कॉलम निकले कि मेरा एक बॉक्स कितने बाय कितने का होगा, ठीक है। क्योंकि मेरी जो विड्थ और हाइट है वो मेरे पूरे बोर्ड की डायमेंशन, और यहां मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरा बोर्ड जो तुमने दिखाना है वो मुझे लेट्स से 5 by 5 में दिखाना है, या मैं कहता हूं 10 by 10 में दिखाना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मैं कहता हूं यहां पे क्या, द इंटीजर आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन रोज, आर आई प्लस प्लस, फॉर लूप इंटीजर ci is equal to 0, ci is less than column, ci plus plus। और आप देखिए, नाउ लुक एट दिस। यहां मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, अब आपको समझ में ना भी आया तो परेशान हो जाते हैं, ये आप खुद ही जाके फिगर आउट कीजिएगा कि क्या कैसे निकल रही है, ठीक है। सो ऑल आई हैव टू डू इज गो टू रो कॉलम, ये देखते जाए क्या कर। अब मैं यहां रिलेटिव पोजीशन देने लगा हूं कि यहां पे बॉक्स बनाना तुम्हें, बल्कि ऐसा करते हैं, ये मैंने बॉक्स का फंक्शन बनाया हुआ है ना,
इसको देखना मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं बॉक्स, भाई तुम बॉक्स डिस्प्ले करना, कहां पे डिस्प्ले करना, आ रहा है मल्टीप्लाई बाय बी रोज और सी आई मल्टीप्लाई बाय बी कॉलम्स। ओके, ऑल राइट। शुरू में 0 0 होगा तो 0 0 ही आएगा, है ना। और दूसरी दफा जब क्या होगा, देखते रहिएगा क्या होता है। और अब मैं कहता हूं जो ये है वो है बी रोज और ये है बी कॉलम्स। कैन यू गेस क्या होगा, ये होगा। देख रहे हैं आप, कितने में देखा, 6 बाय आई डोंट नो ये कितना है, 10 तो भी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक मजे की दिखा, अब मैं चाहता क्या हूं कि मैं जिस सेल में क्लिक करूं ना उस सेल पे कुछ हो जाए, ठीक है। अभी देखिए मैंने कोई लूडो शुरू नहीं की, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं चेक शुरू कर रहा हूं, मैं लूडो शुरू कर रहा हूं, मैं क्या शुरू, अगर मैं सिर्फ ग्रिड में खेल रहा हूं, मुझे पता है मैंने ग्रिड में कोई गेम, तो आप मुझे सबसे पहले एक काम करना चाहिए, वो देखिए मैं जिस जिस सेल पे क्लिक कर रहा हूं मुझे पता है मैं कौन सा क्लिक कर रहा हूं। आपको ये बात समझ में क्या बात है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। सो व्हाट आई एम आस्किंग, प्लीज मुझे दोबारा बताएं, मैं क्या फिगर आउट करना चाह रहा हूं कि मैंने जिस भी बॉक्स पे क्लिक किया उस बॉक्स पे कुछ हो जाए, है ना, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि जिस बॉक्स पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसके बिल्कुल दरमियान में क्रॉस डिस्प्ले होगा, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं किसी को, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, लुक एट दिस। सो आप देखना अब मैं क्या काम करता हूं, यहां मैं कहता हूं while true जी, माउस इवेंट था, इसका नाम क्या है, माउस इवेंट है। गो रो कॉलम, गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक। इसको ना इंटीजर माउस रो माउस कॉलम, ये मैंने 2 वेरिएबल बना ली। इस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना आपको, ये ना एक वो लेता है 2 वेरिएबल एज ए बाय रेफरेंस लेता है। तो मैंने क्या किया, माउस रो उसको बाय रेफरेंस दे दिया और माउस कॉलम एज ए बाय रेफरेंस दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो ये तब रिटर्न करता है जब इसने कहीं ना कहीं स्क्रीन पर क्लिक किया होता है, ओके, ठीक है। अच्छा, और अब देखना मैं क्या काम करूं। सो मैं चाहता ये हूं, सो लुक एट दिस जी, मैं चाहता कुछ इस तरह का काम हूं कि मैं अगर यहां क्लिक करूं तो क्या हो, कोई मुझे बताएगा, अगर मैं यहां क्लिक करूं तो आना ये चाहिए कि मैंने रो नंबर 0 पे क्लिक किया और कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 आपको ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। लुक एट दिस कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देखें जी, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज दिस, ये देखें, मैं कहता हूं बाय द वे ये जो मैंने ये सारे कैलकुलेशन की थी ना, ये वैसे बाय द वे यहां होने चाहिए, ये क्यों यहां पे होना चाहिए, इसको हम बी रोज कह देते हैं और यहां पे हम बी कॉलम्स कह देते हैं, ठीक है। और यहां पे हम रोज भी भेज देते हैं और यहां पे हम कॉलम भेज देते हैं, ठीक है। ये जिस मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी दोबारा इसकी जरूरत पड़ने लगी है, ठीक है। तो यहां पे हम काम करते हैं, यहां पे हम बी रोज भेज देते हैं और बी कॉलम भेज देते हैं। अच्छा, आप देखना मैं करता हूं, जो भी मेरे पास रो आया है ना
सो मैं एक्चुअली निकाल रहा हूं बॉक्स रो इज इक्वल टू एम रो डिवाइडेड बाय बी रोज। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, बॉक्स कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू एम कॉलम डिवाइडेड बाय बी कॉलम्स। तो लुक एट दिस, मैंने किया है, मैंने कहा कि जो भी मुझे माउस जहां पर आपने क्लिक किया उसको मैं बॉक्स, एक बॉक्स में जितनी रोज है उसे डिवाइड कर, और जो भी मैंने कॉलम डिसाइड पे यहां पे क्लिक किया माउस में, मैं उसे कहता हूं एक बॉक्स के जो मेरे कॉलम है उसे मैं डिवाइड। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा, ये गौर से मेरी बात सुन। लेट्स से इमेजिन करें कि ये मेरी जो नंबर ऑफ रोज है वो 10 है एक बॉक्स में, और नंबर ऑफ कॉलम्स लेट्स से 20 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं रो नंबर 5 पे क्लिक करता हूं तो रोज है टोटल एक बॉक्स में 10, तो 10 5 डिवाइड बाय 10 कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा। 0 का मतलब है आई एम एक्चुअली ऑन रो नंबर 0। ओके, अगर मैं 15 पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? 15 पे क्लिक होने का मतलब यह 15 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रो नंबर 1। सिमिलरली जब मैं कॉलम वाइज क्लिक करूंगा तो कॉलम के जब वो एक बॉक्स में जितने कॉलम है उससे डिवाइड करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे एक्चुअली ये पूरी की पूरी जो इस एक बॉक्स की रेंज जो है वो क्लिप हो जाती है एक के अंदर। ओके, क्योंकि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। मैं इधर जाता हूं और मैं कहता हूं लुक एट दिस। अब एसेंशियली मैंने जो बी आर आई बी सी आई निकाल लिया ना, ये एक्चुअली वो बॉक्स का इंडेक्स निकाल दिया। और अब मैं कहता हूं डिस्प्ले क्रॉस, और डिस्प्ले क्रॉस में मैं बी आर आई भेज देता हूं, बी सी आई भेज देता हूं, और मैं एक बॉक्स के नंबर ऑफ रोज भेज देता हूं और एक बॉक्स के नंबर ऑफ कॉलम भेज देता हूं। ठीक है। अच्छा, आप डिस्प्ले क्रॉस ऑफ कोर्स मुझे बनाना है। लुक एट दिस, void and now look at this. All I have to do is the following. For loop integer ri is equal to 0, ri is less than, हाँ जी बताएं, b rows, जी बता दें, ri प्लस प्लस। मैं बहुत ही घटिया कोडिंग कर रहा हूं लेकिन आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। ci is less than box columns। एसेंशियली मैं कर कुछ भी नहीं रहा, अच्छा यार मुझे डिटेक्ट करना है, मैं क्योंकि मैं क्रॉस डिस्प्ले करने लगा ना। क्रॉस क्या होता है? डायगोनल होता है। तो डायगोनल मेरे दो पोजीशंस पे आने हैं, बताएं जी क्या होगा? इफ आर आई इज डबल इक्वल टू सी आई, ओके, और एक ये वाला क्रॉस है और एक ये वाला है, इसमें और उसमें फर्क क्या होता है? हाँ जी, क्या होना चाहिए जी बताएं? इफ आर आई इज, क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसे आ रहे हैं ना, तो ऐसे आने में क्या होगा कि अगर मैं कॉलम्स में से सी आई को माइनस करूं तो वो डबल इक्वल टू बराबर आना चाहिए किसके? ये मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप खुद फिगर आउट कीजिए क्या होती है। मेरे ख्याल में होगा अगर मेरे बी कॉलम्स में से मैं माइनस कर दूं क्या सी आई को, और अगर वो डबल इक्वल टू बराबर हो जाए किसके? आर आई के, तो इस केस में मुझे सी आउट करना है किसको? सिंबल को। ठीक है, लेकिन उससे पहले गो टू रो कॉलम पे जाना है और वहां जाके कहना है अच्छा जी अब ये है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये है कि मैं कहूंगा हाँ जी बी आर आई इंटू बी रोज प्लस आर आई, जी बी
CI multiplied by B columns plus CI. अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, ठीक है, जस्ट माय गट फीलिंग जो कह रही है कि यहां पर नीचे, और वहां जाके मैंने वो फिल कैरेक्टर डिस्प्ले कर दिए, कंट्रोल F5। वाओ वाओ वाओ, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, है ना? हाँ नहीं, सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? नहीं, क्या मसला है? थोड़ा थोड़ा सा मसला है। मसला क्या है? क्योंकि वो आपके रोज और कॉलम एक जैसे है ना, आपकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर वो दोनों सेम होती तो मसला नहीं था। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं ये इस दोनों को 120 कर दूं, अब मेरा ठीक हुआ, ये हो गया। ये देखें, ओए अभी भी ठीक नहीं हुआ, क्या गलती हुई है? हैं? ओ, इसका मसला है, यही फिर 10 होना चाहिए। वाओ वाओ, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे फिगर आउट किया है कि मैंने किस जगह और ओके, दिस गिव्स मी एब्सोल्यूट कंट्रोल। हर चीज मैं बनाऊं, हर चीज मैं बनाऊं। एक्चुअली आपको ऐसे ही काम है, आप ऐसा फॉर्मूला यूज करें, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन द थिंग इज, वट एवर यू राइट, यू शुड नो वट यू आर राइटिंग। यानी मैं आपसे कहूं ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको यहां पर ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, तो आपको आप करने के काबिल होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं। ओके, यू शुड हैव द कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग। ओके, इसीलिए मुझे बेस से बनाई हुई चीजों को कंट्रोल करना, क्योंकि आपको पता होता है आप क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो यू हैव मेड योर ग्रेड, ठीक है। आपने एसेंशियली क्या करना है, आपने अगर मैं बात करूं, जो भी बात हो, एसेंशियली आपने कुछ पोर्शन यहां पे ले दिया, ये वाला पार्ट आपने एक घंटे में ठीक है ना, उसके ऊपर एक फिल लगाना है, जो मर्जी कर, ये वाला पार्ट भी आपने ऐसे ही करना, ये वाला पार्ट आपका यूं चलता जाएगा, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। एसेंशियली यही आपका ग्रिड के तौर पर यूज, ओके, इट्स जस्ट दैट सिंपल। अगर आप वो मेरी वीडियो देख लेते हैं, इसमें मैंने बताया होगा कि कैसे ग्रिड बनाना, ये आपका लिए कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। और अब आपको हम जो कंसोल पे कर रहे थे, उनको ये बात समझ आनी चाहिए मैं क्यों कह रहा हूं वो आप गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पीस, एक जगह पे 2 पीसेस दिखाने, कैसे दिखाएंगे? तो एक तरीका ये होता है कि आप यहां दिखाते हैं, किस कॉर्नर में दिखाते हैं, किस कॉर्नर में दिखाते हैं, किस कॉर्नर में, ठीक है, ठीक है। So, अब आप एसेंशियली काम कर सकते हैं। ये अब मैंने कहीं पर भी ऊप यूज नहीं की, अभी मैं ऊप पे आया नहीं, ठीक है। अब मैं क्लास बनाना शुरू करूंगा, सोचूंगा कैसे करना है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ओके, ठीक है।